फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन से। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि मीटर्स इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ाने जा रहा हूं। उसका पार्ट 1 अपन पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन ही है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मीटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अपन मीटर is anything that is present everywhere। ठीक है, तो मीटर क्या है? मीटर हर जगह प्रेजेंट। आपने देखा होगा, आप जो भी चीज देखते हो, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये आप स्विच देख रहे हो, यहाँ पे आप जो भी चीज देख रहे हो इस दुनिया के अंदर वो सब मीटर से बनी है। मीटर क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, अभी आगे बात करेंगे। मीटर मतलब क्या हो गया कि वो हर एक चीज जो हर जगह प्रेजेंट है उसको मीटर बोला जाता है। छोटी सी छोटी सुई या बहुत बड़ी शिप सब मीटर कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि हर एक चीज मीटर से बनी है। पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, इस दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है या जो भी चीज है वो सब मीटर से बनी है। अब मीटर के बारे में और अपन डिटेल में जाए तो मीटर की जो स्मॉलेस्ट अपन कह सकते हैं क्वांटिटी है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को बोला जाता है पार्टिकल्स। और मैटर जो है इसी पार्टिकल्स से जो है मिलके बना हुआ होता है। अब पार्टिकल्स क्या है भाई? पार्टिकल्स मैटर के अंदर प्रेजेंट, जैसे आप मान लो एटम होता है जो बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है, जो अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उतना छोटा जो है यहाँ पे पार्टिकल्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पार्टिकल कितना छोटा हो सकता है अगर अपन इसके बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एटम के साइज जितना उतना जो छोटा जो है पार्टिकल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर हो गया, किसी भी चीज वस्तु का टेम्परेचर हो गया, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उससे पार्टिकल्स का क्या हाल होगा ये अपन देखते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो है उनका मूव होने का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब मान लेते हैं कोई चीज, यानी कोई ब्रिक मान लेते हैं, कोई ईंट, उसके अंदर जो मेटर है वो मेटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स मूव होते हैं। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट बात करना है, पार्टिकल जो है हमेशा मूव होते हैं, और उनका जो मूविंग रेट है कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं वो बढ़ जाता है जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्टिकल्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा अपन अगर बात करें तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्स, इंटरमिक्स ऑफ टू पार्टिकल्स। कोई भी अलग अलग पार्टिकल्स होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उन पार्टिकल्स का इंटरमिक्स हो जाना, आपस में मिक्स हो जाना है को डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? कोई भी दो पार्टिकल क्या हो जाए? मिक्स हो जाए, बस सिंपल सी बात है। अब इसका जो रेट है, इसका जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। मिक्स होने का रेट कैसे बढ़ जाएगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, इनका मिक्स होने का जो रेट है पार्टिकल्स का वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स के बारे में कुछ और जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे पार्टिकल्स के बीच में हमेशा क्या होती है? स्पेस होती है। अभी और डिटेल में बात करेंगे। तो पार्टिकल्स के अंदर क्या पाई जाती है? इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। ऐसा नहीं है कि ठुसे हुए पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत जो है स्पेस जो है होती है। ठीक है, ये है ना, पार्टिकल्स होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है तेज हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस एक नई प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? इंटरमिक्स ऑफ टू पार्टिकल, यानी कि दो पार्टिकल्स को आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो उनका जो रेट अगर आपको बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर सिंपली बढ़ा दीजिए, आपकी जो उनकी रेट है उनका जो मिक्स होने का वो भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी जो है बढ़ जाएगा। आगे अगर अपन और इसके बारे में डिटेल में जाएं तो मैं बना के समझा दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर भी आ गई होगी, वहां से भी आप इसको जो है समझ सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत इजी सा है। ठीक है,
तो डिफ्यूजन तक की बात हो गई थी। एक और चीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो भी बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, डिफ्यूजन की प्रोसेस इन दो पार्टिकल्स पे निर्भर कर रही है। अगर इन दो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा मूवमेंट का मिक्स होने का टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, तो डिफ्यूजन ओवरऑल जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस इन दोनों से ही हो रही है, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। स्टेट ऑफ मैटर, तो अब 3 तरीके के मैटर के जो है स्टेट होते हैं। 3 तरीके से मैटर जो है एग्जिस्ट करता है। वैसे 5 तरीके होते हैं, पर फिलहाल अपन को जो है 3 ही याद रखने हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आपको वहां दिख रहा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपके सामने 3 जो है वहां आ गए होंगे। अब आप सीधा स्क्रीन पे देखिएगा। ठीक है, तो मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड में आप देख पा रहे होंगे वहां पे एक ऑब्जेक्ट बना है, वहां पे गोल 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 करके बहुत सारे जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल गोल। वो बुलबुले नहीं है, वो है आपके पार्टिकल्स। और आप पार्टिकल की देख रहे हैं, स्पेस हमेशा याद रखना, स्पेस होती है पर स्पेस जो है यहाँ पे कम है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सॉलिड चीज़ को जो है इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, यही कारण है। तो सॉलिड की अगर अपन बात करें तो इसमें फिक्स क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है, मतलब ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर वो फिक्स होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि उसकी अवस्था, उसका जो स्टेट है वो चेंज करने में आपको बहुत तकलीफ होगी, कठिनाई आएगी। और अगर चेंज हो भी जाएगा तो वापस कभी वैसा नहीं बन पाएगा। तो उसका जो शेप है, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो भी जो डिफरेंट हो जाएगा। तो रिजिड की भी जो बात हो गई है। तीसरा अगर अपन पॉइंट बात करें तो इसका क्या होता है, डेफिनेट शेप। भाई इसका एक जैसा शेप है वैसी रहेगा, आप इजीली जो है इसको कन्वर्ट इधर से उधर नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, एक कमेंट में आप एक आंसर बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि स्पॉन्ज, स्पंज जो होता है वो तो मतलब क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? क्योंकि अगर वो सॉलिड है तो फिर वो अपना शेप कैसे चेंज कर रहा है, कमेंट करिएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। बात करते हैं अपन लिक्विड में। तो लिक्विड में आप देख पा रहे होंगे वहां पे भी एक कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसमें सॉलिड के मुकाबले थोड़े ज्यादा, मतलब थोड़े कम आपको पार्टिकल जो दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है थोड़े फ्री हुए कि भाई हाँ जगह है, कोई बस है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बस है, वहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर खड़े हुए हैं, कई बहुत सारे बैठे हैं, तो वो जो है सॉलिड स्टेट हो गया। बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में जो है कोई भी खड़ा नहीं, सब बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जगह जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो लिक्विड में भी जो यही प्रोसेस आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें पार्टिकल थोड़े फ्री हुए। तो ये भी एक और पॉइंट अपन जोड़ सकते हैं सॉलिड में कि पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स इतने फ्री नहीं है, और लिक्विड की बात करें तो थोड़े फ्री है। इसमें भी जो है फिक्स वॉल्यूम होता है क्या? जी हाँ, इसमें भी जो है फिक्स वॉल्यूम होता है। बात करें रिजिड, तो ये जो है रिजिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिक्विड एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज में बन सकती है, जैसे आलू की सब्जी किसी भी सब्जी के साथ आप मिक्स करके खा सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो है लिक्विड, किसी जिसको आप लिक्विड को जिस भी चीज में डालोगे वो उस चीज का शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये रिजिड नहीं है, इसका शेप जो है बदला जा सकता है। डेफिनेट शेप अभी बात करी थी, रिजिड नहीं है तो भाई डेफिनेट शेप भी नहीं हो सकता। आप जैसे इसको डालना चाहोगे जिस भी बर्तन में, जिस भी कंटेनर में, वैसा शेप जो है ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड की बात हो गई। अब आखिरी क्या आता है, गैस आती है। तो गैस में आप देख पा रहे होंगे फिर से कोई मटेरियल है, उसमें जो है आपको बहुत कम, मतलब आप गिन सकते हो इतने कम से कम पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें फ्री की, तो भाई एक वही बस वाला एग्जांपल लेते हैं। उस बस में जो सीट पे जो लोग बैठे थे उसमें से भी बहुत सारे लोग आधे से ज़्यादा नहीं बैठे, तो आपके पास सीट ही सीट है, आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये जो है गैस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स को भाई पूरी की पूरी छूट है कि आपको जहाँ जाना है जाओ, पार्टिकल मूवमेंट कर लो। और इन तीनों स्टेट में एक चीज़ आपको कॉमन याद रखनी है, इनका रेट बढ़ जाएगा जब आप इनको टेम्परेचर इनका हाई कर दोगे। तो इनका रेट जो मूवमेंट है, इनका मूवमेंट होने का, वो तेज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। बात करें इसमें जो है फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज़्यादा तेजी से इधर उधर भटकते रहते हैं, तो फिक्स वॉल्यूम यहाँ पे जो है क्रॉस मार देते हैं। ठीक। रिजिडिटी की बात करें तो इसमें भी रिजिड नहीं होता। गैस बिल्कुल आपने फुग्गा फुलाया होगा, ऐसे ऐसे आप उसको तोड़ोगे मोड़ोगे वो कैसा भी हो जाएगा, फिर फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल क्या होते हैं, एक और आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पार्टिकल जितने ज़्यादा होते हैं
इसको अपन कह सकते हैं एकता। जितनी ज़्यादा एकता होगी उतनी ज़्यादा मजबूत वो इंसान होगा। ठीक है, मान लो 100 लोगों का गुच्छा खड़ा हुआ, उनको मारना आसान नहीं हुआ, तो सॉलिड जो है इसलिए उसको तोड़ना कठिन होगा। लिक्विड में थोड़े 50 बंदे बचेंगे, गैस में 10 बंदे बचेंगे। ठीक है, तो जितने कम पार्टिकल्स होंगे उनकी बाउंडिंग उस ऑब्जेक्ट के प्रति उतनी जो है कम होगी। जितनी ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग वो बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो इसमें रिजिडिटी जो है बिल्कुल नहीं होती, 2 मिनट में जो है खत्म हो जाता है। डेफिनेट शेप की बात करें तो इसमें भी डेफिनेट शेप नहीं होता। फुग्गे अलग अलग प्रकार के आते हैं, जहाँ जैसी आप गैस भरोगे वैसा जो है वो ढालना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीनों स्टेट की बात। तीनों स्टेट आपको जो है अच्छी तरीके से याद रखना है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है। ठीक है, वापस आ सकते हैं आप। पिक्चर जो गायब हो गई होगी, तो आपके सामने ये सब चीज़ें जो है आपको इतना भी ध्यान रखना है। फिलहाल इतना नोट करिए आप। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन तो हो चुका था, यहाँ पे दूसरा वीडियो डाल दिया गया है। लिखा हुआ है कैन मीटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मीटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन एक मीटर लिखते हैं यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड में अपन लिख रहे हैं क्या, आइस मान लो, बर्फ। अब आइस जो है सॉलिड सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड। अब याद रखना, जब भी आपको मीटर का स्टेट चेंज करना हो, आप क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिसमें वो क्या हो जाए, पिघल के काय में चेंज हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट वो कम से कम पॉइंट होता है क्या, मिनिमम टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो आपको पता है आइस का टेम्परेचर कितना होता है, कुछ भी आइस बनने में 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम जाती है। इस 0 डिग्री अगर अपन बात करें सेल्सियस में है, केल्विन। केल्विन क्या होता है, केल्विन होता है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, टेम्परेचर का, क्या, केल्विन। ठीक है, केल्विन के से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री बराबर कितने केल्विन होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 273 डिग्री केल्विन। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 273 डिग्री केल्विन के अंदर 0 डिग्री जो है सेल्सियस होता है, दोनों बराबर है। अगर मैं बोलूँ 273 डिग्री केल्विन हो गया है तो मतलब बर्फ जम चुकी है, वो मिनिमम टेम्परेचर आ चुका है, जहाँ पे सॉलिड क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। तो 0 डिग्री क्या हो गया, 0 डिग्री भी वही हो गया। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन होता है, आपको याद रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, बात करें अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना है, अब क्या कर रहे हैं अपन, लिक्विड से गैस में जाना है। अब इसमें एक नई टर्म आ जाएगी, इसको बोल दिया जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड काय में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको उसका क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। जैसे मान लो आपने कोई वाटर लिया, किसी कंटेनर पे गैस खोली, उसको उबाला, उसमें से बबल्स निकलेंगे, गैस जो है ऊपर जाएगी, तो उसका क्या हो गया, पर्टिकुलर का बॉइलिंग पॉइंट जो है हो गया। इसके अलावा बात करें, ये टर्म आती है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसको अपन बोल सकते हैं हिडन, हिडन हीट। मतलब जब आप पर्टिकुलर आइस को मेल्ट कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि मिनिमम टेम्परेचर कम से कम जिससे सॉलिड जो है लिक्विड हो जाए, तो वो अपनी जो हीट है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, आइस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस, जिसको कौन सी प्रोसेस बोली जाती है, फ्यूजन प्रोसेस जो है बोली जाती है। ठीक है, तो आपको एक कुछ चीज़ें इसमें जो है ध्यान रखनी है, इनको जो अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, जिससे आप जो है परफेक्टली जो है इसमें मास्टर हो जाओ। इम्पॉर्टेंट बात, ये वाली जो प्रोसेस है ये आपके अब स्क्रीन पे है। ठीक है,
तो अब अपन सीधे स्क्रीन पे मिलते हैं। चलिए आप स्क्रीन पे हैं, अपन शुरू करते हैं। जो अधूरा रह जाएगा वो अपन वहाँ पे समझ लेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको 3 स्टेट दिख रहे होंगे वहाँ पे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड सबसे पहले लिक्विड में चलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जिससे जिससे क्या होगा, आइस के एग्जाम्पल से सोचते हैं, आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिक्विड में गैस जाने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग प्रोसेस, जिससे लिक्विड हीट के दौरान क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको उल्टा जाना है, गैस से सॉलिड में जाना है। तो गैस से सॉलिड में जाने के लिए आपको जो गैस आप पहले बॉईल कर रहे थे उसको ऊपर एक काम करना, कुछ भी कंटेनर रख लेना जिसमें वो पानी भाप बन के जो है उसमें चिपक जाएगा, वो बूंद बूंद करके दूसरे बर्तन में गिरता रहेगा। तो ये आप इस तरीके से जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो पानी बच जाएगा उसको फ्रीज़र में रख देना, जिससे वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल होते से ही वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसमें बेसिक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, सॉलिड्स लिक्विड में जब जाएगा जब हीट प्रदान होगी, लिक्विड से गैस में जब जाएगा जब हीट प्रदान होगी, गैस लिक्विड में जब बनेगा जब कूलिंग प्रोसेस होगी, और लिक्विड सॉलिड में जब बनेगा जब कूलिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। ये आपको सिंपल सा इसमें जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आ जाइए वापस। तो आपने फिगर से ही समझ लिया होगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें जो है काम करती हैं। फिलहाल पार्ट 1 के लिए इतना ही, फिर अपन पार्ट 2 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नोट ऑफ इट। ये था साइंस क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 1। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।